हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं का जिक्र है। इन हर एक देवी देवताओं से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ भी हैं। एक बात यदि आपने नोटिस की हो तो इनके पास अपना एक विशेष वाहन भी होता है। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है, शिव जी का नंदी है यानी बैल है। इसी कड़ी में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी है। जब से गरुड़ को विष्णु जी के वाहन का दर्जा प्राप्त हुआ है तब से उसे पक्षी राज भी कहा जाने लगा है। गरुड़ के अतिरिक्त भगवान विष्णु का एक और वाहन है जिस पर वे भ्रमण नहीं करते लेकिन आराम करते हैं, और वो है शेषनाग। दक्ष प्रजापति की कद्रु और विंता नाम की दो बेटियां थीं। उन्होंने इन दोनों का ही विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया था। शादी के बाद कद्रु ने अपने पति कश्यप ऋषि से वरदान में 1000 नाग पुत्रों की मांग की, जबकि उनकी दूसरी पत्नी विंता ने सिर्फ 2 तेजस्वी पुत्र मांगे। इसके बाद कद्रु ने 1000 अंडे दिए, जबकि विंता ने सिर्फ 2 अंडे दिए। कद्रु के अंडे पहले फूटे और उसमें से 1000 नाग पुत्र पैदा हुए। इस बात से उतावली होकर विंता ने समय से पहले ही अपना एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन उसमें से जो बच्चा निकला उसका नीचे का धड़ ही नहीं था। बच्चे ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुमने कच्चे अंडे तोड़े, इसीलिए अगले 500 वर्षों तक तुम अपनी सौत यानी कद्रु की दासी बनकर रहोगी। साथ ही बच्चे ने कहा कि अब अगले अंडे को अपने आप ही फूटने देना। इससे जो तेजस्वी बालक पैदा होगा वही तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद अरुण नाम का वो बालक उड़कर सूर्य देव की शरण में गया और उनके रथ का साथी बना। इसके कुछ समय बाद विंता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से अद्वितीय गति और तेजस्वी पुत्र गरुड़ निकला। एक बार कद्रु ने गरुड़ को आदेश दिया कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसीलिए मेरे बेटों को घुमाने ले जाओ। पहले तो गरुड़ को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सौतेली माँ की बात मान ली। नागपुत्रों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे कहा कि तुम मेरी माँ को श्राप से मुक्ति दिलवा दो। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हमें अमृत लाकर दे दो तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर गरुड़ ने इंद्र सहित कई देवताओं को पराजित किया और अमृत छीन लिया। गरुड़ की वीरता से प्रसन्न होकर इंद्रा ने उनसे दोस्ती की और अमृत ना ले जाने को कहा। इस पर गरुड़ ने कहा कि मैं बस अमृत वहां रखूंगा और माँ को श्राप से मुक्त करा दूंगा। इसके बाद आप चाहें तो इसे वापस ले जा सकते हैं। इसी बीच गरुड़ की भेंट विष्णु जी से भी हुई। उनसे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने गरुड़ को वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने फिर उनका वाहन बनने की इच्छा जाहिर की और इस तरह वे भगवान विष्णु के वाहन बन गए। गरुड़ ने अमृत लाकर अपनी माँ विंता को श्राप से मुक्त कर दिया। चूंकि गरुड़ को ये अमृत अपने मित्र इंद्र को वापस लौटाना था, इसीलिए उन्होंने इसे कुशा के आसन पर रख दिया ताकि नाग भाई इसे ना पी सके। बाद में जब सर पाए तो उन्होंने अमृत पीने के चक्कर में कुशा को चाट लिया, जिससे उनकी जीभ फट गई। जब उनकी माता कद्रु को इस बात का पता लगा तो उसने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम गरुड़ पक्षी का भोजन बनोगे। अहंकारी सांपों ने माँ के इस श्राप की परवाह नहीं करी, लेकिन उनमें एक शेषनाग नाम का सांप भी था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को अवतरित किया। जब ब्रह्मा ने वरदान मांगा तो शेषनाग ने कहा कि मेरे भाई सर्पमुख हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वे गरुड़ को दुश्मन मानते हैं, जबकि वो तो मेरा ही भाई है। शेषनाग की इस बात को सुन ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान में शेषनाग को भगवान विष्णु की आराम शैया बना दिया ताकि उनका ध्यान भंग ना हो। सुनने के लिए धन्यवाद।